आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे आइडेंटिटीज़ बता दिया था और साथ में ही एग्जाम्पल देके समझा दिया था आप लोगों को कि ये आइडेंटिटीज़ कहाँ पर यूज़ होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो ये वीडियो 2 पार्ट में होगा, एक नेक्स्ट वीडियो भी बनेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन तक इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और बाकी के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलो देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये हमारा एक प्रोडक्ट है और इसको सॉल्व करना है। तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर हमारा ये वाला पार्ट सेम है और ये वाला पार्ट डिफरेंट है तो हम लोग कौन सी आइडेंटिटीज लगाते हैं, ये वाला x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी, ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाला ही लगेगा, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको ये वाला पार्ट को लिख लो एक बार, x प्लस 4 एक्स प्लस 10, क्योंकि क्वेश्चन को सही तरह से एक्सप्रेस करना भी पेपर में बहुत ज़रूरी होता है। अब आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं वो लिख लो, जो साइन है वो साइन के साथ ही लिखना होता है, फिर यहाँ पर जो है उसको यहाँ लिखा जाता है, ये मल्टीप्लाई में ही है, प्लस अब ये जो 2 नंबर है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14 और ये x मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई x लिख के प्लस 4 10 जा 40, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पहले भी मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन अगर आप देखो, ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर x प्लस 8 x माइनस 10 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देखो ये वाले नंबर्स तो सेम है और ये वाला डिफरेंट है, तो यही वाली आइडेंटिटी यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन ऐसे लिख करके और आप सॉल्व कर लो, x को x से मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो नंबर जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। यहाँ 8 प्लस में है और 10 माइनस में है तो वैसे ही लिखेंगे, फिर x लिख दिया एंड प्लस 8 इंटू माइनस 10, जो नंबर जैसा है वैसा हमने साइन लगा दिया। एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस 8 में से 10 माइनस करेंगे माइनस 2x, फिर प्लस 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 80। अब साइन चेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 80, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन बहुत इजी होता है, हमें आइडेंटिटी पकड़नी होती है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर भी देखो, अब ये तो सिंपल सिंगल x था, अब यहाँ पर 3x लिखा हुआ है, लगेगा यही आइडेंटिटी क्योंकि पैटर्न वही है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये वाले नंबर लिखने होते हैं 4 माइनस 5 और ये 3x को यहाँ मल्टीप्लाई में लिखना है, प्लस 4 इंटू माइनस 5। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद इसको आप स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस 1 और ये 3x मल्टीप्लाई में है, प्लस यहाँ पर 4 5 जा माइनस 20। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आपको बस साइन चेंज करना है, जैसे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये वाला तो आप ऐसे ही कॉपी कर लो 9x स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस 3x और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस तो माइनस 20, ये आंसर हो जाएगा। आपको हर क्वेश्चन में यूजिंग द आइडेंटिटी दिस वन ऐसे लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो आओ अब और 2 क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट पार्ट में आप देखो यहाँ पर क्या पैटर्न है, यहाँ पर ये वाले नंबर सेम आ रहे हैं और ये वाले नंबर सेम आ रहे हैं, इस तरह का पैटर्न आ रहा है। तो इस तरह के पैटर्न में हमारा क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी
अब क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आप देखो क्या पैटर्न है, ये दोनों नंबर आपको सेम दिख रहा है और ये दोनों नंबर सेम दिख रहा है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, मतलब ये इस तरह का पैटर्न है a प्लस बी और a माइनस बी, जहाँ पर ये नंबर सेम होते हैं और साइन का फर्क होता है। तो ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो यहाँ पर हमें वो वाली आइडेंटिटी ही लगानी है। तो वैसे ही लिख लेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर, यहाँ पर आपका ये वाला आप यूज़ कर लो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हमारा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब ये क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल्स टू, करना क्या है, आपका जो a है उसका स्क्वायर करना है, ये पूरा ही नंबर मेरा a है तो मुझे इस पूरे नंबर का स्क्वायर करना है। ठीक है, उसी तरह से ये पूरा ही नंबर मेरा b है तो इस पूरे नंबर का मुझे स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये हो गया y का पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बस आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 5th नंबर क्वेश्चन देखो, ये वाला 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, सेम पैटर्न है, यहाँ पर a और b और साइन का फर्क है, पहले माइनस लिख दो या पीछे माइनस लिख दो, फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, तो ये इसी फॉर्मूला पे बनेगा। तो सेम वैसे आप लिख दोगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ये जो 3 माइनस 2x है और ये जो 3 प्लस 2x है, इसको आप लिखोगे 3 का स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में जैसे आप कोई ओलंपियाड देते हो या कोई कंपटीशन के लिए देते हो पेपर, तो उसमें भी इस तरह के शॉर्टकट मैथ्स के ट्रिक यूज़ हो जाते हैं, जिसमें कि इस तरह का मल्टीप्लाई करना आपको आसान हो जाता है। तो अगर ये दोनों नंबर सेम होते, 103 ही होता, फिर तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा सकते थे, उसी तरह से माइनस वाला भी लगा सकते थे अगर माइनस का केस हो जाता तो, लेकिन यहाँ पर ये दोनों नंबर अलग हैं, तीनों ही केसेस में दोनों नंबर अलग हैं, तो यहाँ पर जो हमारी आइडेंटिटी लगेगी वो ये वाली लगेगी, x प्लस a x प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन आप लिख करके और इसको सॉल्व कर लोगे। तो चलो देखते हैं कैसे। 103 को मैं 100 प्लस 3 लिख सकती हूँ ना, उसी तरह इसको मैं 100 प्लस 7 लिख सकती हूँ। अब आप देखो हमारा ये दोनों नंबर सेम हो गया, तो ये पैटर्न बन गया। तो अब इसका क्या करना होता है, जो फर्स्ट नंबर है उसको स्क्वायर कर दो, प्लस ये जो भी नंबर होते हैं इनको कॉपी कर लो, और यहाँ पर ये जो नंबर है इसको यहाँ मल्टीप्लाई लिख के प्लस लिख के यही दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर यही होता है ना हमारा पैटर्न। तो कर दो, यहाँ पे 100 का स्क्वायर है तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, प्लस 7 और 3 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1000 प्लस 7 3 जा 21। अब आप इसको प्लस कर दो, पीछे से करना शुरू करो, 1 2 यहाँ तक पहुँच गया, 0 ये 1 यहाँ तक ही आएगा ना, तो 1 1, तो ये आपका आंसर हो गया। विदाउट एनी कैलकुलेशन, मैंने कोई रफ वर्क नहीं किया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरह से जैसे ये वाला पार्ट आप देख लो, इस पार्ट में आप देखोगे 95 है तो 95 100 से 5 कम होता है और 96 100 से 4 कम होता है। ठीक है, तो आपने माइनस का लगा दिया, तो बस कुछ नहीं, ये पैटर्न वही है, ये दोनों वैसे ही है, 100 का स्क्वायर प्लस ही लिखना होता है, यहाँ पर जो साइन है वो साइन को लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर 100 है तो 100 ही लिखना होता है, प्लस फिर यहाँ पर जो साइन है वही साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऐसे लिख दिया हमने। अब 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 ऐसे कर लिया, प्लस -5 -4 -9 और ये 100 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, तो ये आ गया 1 2 3 4 और ये हो गया -900 प्लस 20। अब आप पहले इसको 20 से प्लस कर लो, 1 0 0 2 0 और फिर उससे 900 को माइनस कर दो,
तो 900 यहाँ पर है, 0 0 ही है, तो 2 0, 10 में से 9 गया 1 और ये 9, तो ये हो गया 9120। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से विदाउट एनी कैलकुलेशन वर्क हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई रफ वर्क नहीं कर रहे और हमारा आंसर आता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 4, 100 माइनस 4। ठीक है, तो 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, यहाँ पर ये दोनों पार्ट सेम आ गए और एक प्लस और एक माइनस में आ गया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पे भी आ गया, तो आप उस पर लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 2 3 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब आप इसको माइनस कर लो सबको, तो 10 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 4, 9 में से 1 गया 8 और ये दोनों 9 9 और ये गया, तो 9984 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजिली अपना सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों में अलग अलग आइडेंटिटी लगने वाली है, तो चलो देखते हैं किसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स हैं और सारा प्लस में है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर 3 टर्म्स हैं और सारा प्लस में है तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही फॉर्म में है, तो आपको ये दिया हुआ है, मतलब ये पार्ट दिया है, तो मुझे आंसर में ये लाना है। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है, तो कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आप क्या करो कि पहले ये जो 9x है ना, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, तो 3x का होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद पीछे वाला जो पार्ट है इसको आप कर दो, तो y का होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और बस यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, 2 फिर डॉट लगा के और ये वाला पार्ट लिख देना है, फिर डॉट लगा के ये वाला पार्ट लिख देना है। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ लिख देना है, ये वाला पार्ट बस यहाँ लिख देना है, ये अपने आप 6xy आ जाएगा, आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं बनेगी। तो फिर बस इसके बाद इसको और इसको आप लिख दो 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, और फिर इसको ही आप 2 बार लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, तो इसका आंसर 2 बार हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। यहाँ पर भी मेरे पास 3 टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक माइनस में है, तो मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि अगर एक माइनस में वाला 3 टर्म्स है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, जिसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 3 टर्म्स दिया है, मतलब मुझे ये निकालना है, तो इसको लिख लो पहले क्वेश्चन को, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। कैसे करेंगे, सेम, पहले ये वाले पार्ट को आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, फिर लास्ट वाले को आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो। ठीक है, और फिर कुछ भी नहीं करना, बस -2 लिख करके ये लिख दो और ये लिख दो। ठीक है, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब आपको फिर क्या करना है, इसको लिख देना और साइन किसका लगाना है, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, या इसी को आप 2 बार लिख दीजिए, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। ठीक है, चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में केवल 2 टर्म है और दोनों का होल स्क्वायर है, तो 2 टर्म वाला होल स्क्वायर जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो ये होती है, जो कि a प्लस बी a माइनस बी के बराबर होता है। तो अभी इस केस में आपको ये पार्ट दिया हुआ है और आपको इसको इस तरह से एक्सपेंड करना है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले आप क्वेश्चन लिख लो, और एक्सपेंड करने के लिए मुझे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10, 100 का 10 लिख करके और इसका होल स्क्वायर चढ़ा दोगे। अब ये आपका ये पार्ट बन गया, इसको एक्सपेंड कर दो, मतलब एक बार ये नंबर को प्लस में लिखना है, इन नंबरों को, और एक बार इन्हीं को माइनस में लिखना है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसानी से हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आप देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं लेकिन उसका होल स्क्वायर है, तो 3 टर्म्स के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब इन तीनों का स्क्वायर कर दो, प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि ABC इस तरह से लिख लो, ये हो जाता है AB, ये हो जाता है BC और ये हो जाता है CA। सबके आगे 2 2 2 लगा लो, तो 2AB 2BC 2CA। ये आइडेंटिटी याद करना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलो अब इसको अप्लाई भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहले आप केस में लिख लेना कि यूजिंग आइडेंटिटी A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस तरह से आप लिख लोगे। अब उसके बाद आप क्या करोगे, देखो कि आप पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का स्क्वायर कर देना है। तो आप वैसे लिख लो, होल स्क्वायर करना। ठीक है, 2y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर। ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है कि ये 4 का भी स्क्वायर है एंड z का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ब्रैकेट नहीं दोगे और केवल आप ऐसे लिख देते हो तो इसका मतलब होता है कि केवल z का स्क्वायर है, तब 4 का स्क्वायर नहीं माना जाता। ठीक है, इसके बाद आप लिख दो 2 और फिर इन्हीं दोनों नंबर को लिख लो, x इंटू 2y प्लस 2y इंटू 4z प्लस 4z इंटू फर्स्ट वाला x। यहाँ तक हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में बस सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 4z स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16yz प्लस 4 2 जा 8zx। हो गया सॉल्व। बस 2 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको करेक्ट आइडेंटिटी पकड़नी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आप पहले उसको कॉपी कर लो। तो यहाँ पर क्या है कि 2x के साथ माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर एक टर्म आपको नेगेटिव दे दिया है। तो इसके लिए आपको कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, आप यही वाली आइडेंटिटी लगाओगे। ठीक है, आप लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन, और इसको अब हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करते वक्त सेम कॉन्सेप्ट है, ये तीनों टर्म का पहले स्क्वायर कर दो। प्लस है तो प्लस ही लिखना है, यहाँ पर प्लस प्लस है ना, आपको प्लस ही लिखना है, कोई साइन चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ पर माइनस वाई लिखा है तो आप यहाँ पर माइनस वाई का स्क्वायर कर दो, प्लस जेड का होल स्क्वायर, तीनों को स्क्वायर कर दिया। अब तीनों का 2ab 2bc 2ca करना है। तो 2 इंटू ये a पार्ट है, ये b पार्ट है, तो 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2z इंटू 2x। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसको बस सॉल्व कर लो। ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस, इस इवन है तो पॉजिटिव होगा, तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, तो 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 2 2 जा 4zx। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे होगे, वो क्या पैटर्न है आप सोच सकते हो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर ये 2 नंबर आपको, ये 2 जो टर्म है वो नेगेटिव आए हैं, और इन दोनों टर्म में अगर आप कॉमन वेरिएबल देखोगे तो वो कॉमन वेरिएबल y है। ठीक है, तो इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि जो भी यहाँ पर कॉमन होगा वो यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हम आगे अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलो तब तक थर्ड क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। वो वाला हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म नेगेटिव दिया है, तो कोई बात नहीं, आप इसको बस होल स्क्वायर चढ़ा दो, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे होल स्क्वायर करते जाओ। प्लस 2z होल स्क्वायर प्लस 2a ये वाला पार्ट है माइनस में, एंड b 3y प्लस 2bc 3y, और ये वाला पार्ट है आपका 2z प्लस 2ca 2z, और यहाँ पर आपका आ जाएगा -2x। ठीक है, अब आप बस सॉल्व कर दो। इवन नंबर है पॉजिटिव होगा, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो ये आपका आ गया 12xy, सारे प्लस में है तो प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 yz
और यहाँ पर प्लस माइनस फिर माइनस हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये ZX। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन सेम है? बिल्कुल सेम है। ये देखो ये माइनस, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन x है, तो मेरा x पक्का माइनस है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिससे कि आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है। ठीक है, तो चलो और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में बच्चों आप देखो, ये 6 नंबर है। 4th नंबर क्वेश्चन में आप देखो इस तरह का सेम पैटर्न है और यहाँ पर अब 2 माइनस आ गया, तो कैसे करेंगे? पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 3a माइनस 7b माइनस से होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, पहले आप तीनों का स्क्वायर कर दो। ठीक है, माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस माइनस c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये पार्ट लिखना होता है और साथ में ये वाला लिखना होता है, जैसा साइन है वैसा साइन लिखना होता है। फिर यहाँ पर लिख देंगे 2, फिर ये हो जाएगा माइनस 7b और उसके बाद वाला है माइनस c प्लस 2 माइनस c और इसके साथ वाला है 3a। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब बस सॉल्व कर दो, तो 9a स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, इवन है पावर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7 7 जा 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 6 7 जा 42ab माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14bc एंड यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और ये 3 2 जा 6ca, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आपके 3 टर्म है, स्क्वायर दिया हुआ है तो सेम आइडेंटिटी लगने वाली है, 2 जगह नेगेटिव है, पैटर्न सेम है, तो माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर। पहले तीनों टर्म्स का स्क्वायर 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 कर दिया। ठीक है, प्लस 2ab, a है माइनस 2x और b है 5y प्लस 2bc, ये है 5y और ये वाला पार्ट है हमारा माइनस 3z प्लस 2ca माइनस 3z और ये वाला पार्ट है माइनस 2x। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद सॉल्व कर लो, जो जो इवन पावर है पॉजिटिव होता जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy, फिर ये प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10 10 3 जा 30yz, फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो यहाँ लिख दो 12zx। आंसर हो गया, ऊपर वाला भी आंसर हो गया। ठीक है, चलो तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि जिसका क्वेश्चन लिखने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 और a लिखा है, तो 1 से a को मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आएगा ना, 1 से b को मल्टीप्लाई करोगे तो b आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सीधे a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये देखने में भी अच्छा लगता है और समझ भी आता है। तो ये हमने लिख दिया, काम वही करना है, जितने भी आपके ये टर्म्स हैं उन सबको पकड़ के और उनका स्क्वायर लगा दो। तो माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a, ये a पार्ट है, b ये b पार्ट है जो कि नेगेटिव में है, प्लस 2bc ये c पार्ट है, प्लस 2ca ये a पार्ट है। लिख दिया। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो और जहाँ जहाँ यहाँ पे कटिंग हो रही है कटिंग कर लो। जैसे 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, ये 2 से 4 कट रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इवन अगर आपका पावर है तो पॉजिटिव आएगा, तो a² / 16 प्लस b² / 4 प्लस 1, यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस ab/4, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है हमारे पास, तो माइनस b और यहाँ पर आपका सब प्लस है, तो a/2 प्लस a/2, ये हो गया हमारा
आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे प्यारे बच्चों आप देखो यहाँ पर क्या दिया है, इतना लंबा एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। अब हम पकड़ेंगे कैसे कि इसकी आइडेंटिटी कौन सी होगी। तो क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर 3 नंबर्स तो ऐसे हैं जिनका स्क्वायर है और 3 नंबर प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो ये इसी पैटर्न में है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। और अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर में पढ़ा 4 में कि इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये वाला पार्ट दिया हुआ है और हमें ये वाला पार्ट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप ये लिख लेना यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन, और फिर आप क्या करोगे, सबसे पहला काम है आपका कि ये वाले जो भी नंबर्स हैं इनको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस इसको देखो 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, इन नंबर्स को क्या करें, इनको कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, उनको देखो भी मत। आप क्या करो, बस इस नंबर को देखो, यहाँ वाले को, ठीक है। 2ab, ये a है ये b है, आप डॉट लगा के मतलब मल्टीप्लाई कर करके और ये लिखते जाओ। तो आपके पास ये क्या है 2x और ये क्या है 3y प्लस 2bc, ये b है ना ये c है, ये a है ये b है ये c है, तो 2bc, तो ये डॉट लगा लो या ब्रैकेट दे दो, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो। 4z प्लस उसके बाद 2ca, ये c है 4z और ये है आपका 2x। लिख दिया, लिख लिया, चलो वेरी गुड। अब इसके बाद ये सब आपने कर लिया, इतना पार्ट आपने कर दिया, बस ये लिख दो, तो ये हो गया आपका। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये 2 नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है। तो हमारा तो सारा पॉजिटिव आ रहा है, तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि दोनों में जो भी कॉमन होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर z आपका कॉमन है, तो इसका मतलब जो मेरा z वाला पार्ट है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस लगा दो और जहाँ जहाँ आपने 4z लिखा है वहाँ पर माइनस लगा लो। और बस जो फाइनल आंसर है उसमें भी आपने 2x लिख लिया प्लस 3y लिख लिया और z वाले की जगह पर माइनस 4z का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। चाहो तो इसको 2 बार लिख लो, बस 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से इतने लंबे लंबे क्वेश्चन भी केवल 2 स्टेप्स में बन जाते हैं। तो चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये रूट्स पे कुछ आया हुआ है, तो देखते हैं क्या आया हुआ है, ठीक है। पैटर्न तो समझ में आ गया, 3 स्क्वायर पे चढ़े हुए हैं, 3 प्रोडक्ट वाले हैं, तो ये आइडेंटिटी लगेगी, ये फॉर्मूला हमें लाना है, इतना पार्ट हमें लाना है। तो सबसे पहला काम होता है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 2 का मुझे पता है कि 2 मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2, मतलब √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है। तो इसको मैं लिखूंगी √2x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख दो y का होल स्क्वायर प्लस 8। अब 8 क्या होगा, तो 8 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 4 2 2 2 1 ऐसे, ठीक है। तो क्या आ रहा है अपना 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 में से एक 2 बाहर आ गया, एक बेचारा अकेला ही पड़ा है तो उसको अंदर ही रहने दो, तो 2 √2, मतलब 8 का मतलब होता है 2 √2 का होल स्क्वायर। ये बात हमें ये समझा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 की जगह पर आप लिख दो 2 √2 z का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस लिख के, मैं बताऊंगी माइनस है लेकिन मैं बताऊंगी कि प्लस ही लिखो आप, ठीक है। 2ab, ठीक है, तो ये a है ये b है, इसको मत देखो, बस इसको देखो, तो 2ab, ठीक है, प्लस 2bc, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और फिर प्लस 2c किधर है अपना, ये रहा 2ca, ठीक है। हमने लिख दिया सब कुछ, प्लस 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 करके लिख दिया। अब देखो, अब माइनस में कौन कौन है, माइनस में एक ये है और एक ये है, दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है x, तो मेरा x वाला पार्ट कॉमन है, तो जहाँ जहाँ x लिखा था बस वहाँ वहाँ आप माइनस लगा दो, ठीक है। और बस जो फाइनल आंसर है उसको माइनस
√2x प्लस y, केवल ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, प्लस 2√2z का होल स्क्वायर लिख दो। एक बार और लिख दो, ठीक है, इसी को मल्टीप्लाई करके एक बार और लिख दो बस। तो ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे बच्चों आप देखो यहाँ पर अब क्यूब वाले क्वेश्चंस आ गए और यहाँ पर ये 2 टर्म है और क्यूब लगा रखा है और प्लस में है। तो हमारे पास प्लस वाला क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये वाला यहाँ पर हम लगा सकते हैं, एक ब्रैकेट वाला भी होता है लेकिन ये वाला यहाँ पर जल्दी हमारा सॉल्व हो जाएगा, एक स्टेप कम होता है इससे, ठीक है। तो आपका ये पैटर्न है, ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, बस लिख लो यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर करना क्या है, जो भी ये नंबर है पहले उनको क्यूब क्यूब कर दो, तो ये 2 नंबर का क्यूब क्यूब कर लो, 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो नंबर है उसको स्क्वायर कर दो और यहाँ वाले नंबर को ऐसे ही लिख दो, प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब जो आपका सेकंड वाला नंबर था उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। बस अब सॉल्व कर लो, 2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3 यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू 1 है तो ये सेम ही नंबर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो तो 6x हो गया। एक और स्टेप ले लेते हैं, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 4 3 12x स्क्वायर प्लस 6x, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो प्लस का केस है। अब जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो माइनस का केस है, तो उसमें देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो 2a माइनस 3b का होल क्यूब, इसकी आइडेंटिटी क्या थी, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब पहला वाला और लास्ट वाला प्लस में रहेगा और बिचाले वाले सारे माइनस में होंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है हमारा, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, आइडेंटिटी लगा देते हैं, ये दोनों को आपको क्यूब करना है, तो ये हो गया 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, मतलब ये 2a का होल स्क्वायर और ये 3b लिख दो प्लस 3, अब a पार्ट ऐसे ही लिख दो और ये वाले पार्ट का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2a का क्यूब कितना हो जाएगा 8a क्यूब, यहाँ पे 3 का 27b क्यूब, ठीक है, माइनस 3 2a का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर और साथ में 3b लिख दो प्लस 3, यहाँ पर 2a है तो 2a लिख दो और यहाँ पे 3b का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड b स्क्वायर लिख दो, ठीक है। एक और स्टेप लगेगा, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 12 3 36, a स्क्वायर b प्लस 3 2 6, 6 9 54 ab स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो और 2 क्वेश्चन इसका लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इस थर्ड नंबर क्वेश्चन में बच्चों आपको ये फ्रैक्शन वाला बस क्वेश्चन दे दिया है लेकिन ये क्यूब का ही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सेम, आप वो फॉर्मूला लगा लो, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये x से 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 3x अपॉन 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यूब क्यूब करना है, मतलब कि यहाँ पे 3x अपॉन 2 को होल क्यूब कर दो प्लस 1 का क्यूब कर दो प्लस 3a स्क्वायर, मतलब ये 3x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर b 1 है प्लस 3ab स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दिया और 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्यूब कर लो, तो 3 का 27 x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 3, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, ये हो गया 9x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3, यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा तो हम सीधे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 3 9x अपॉन 2 लिख दिया,
ठीक है, एक स्टेप और लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, बाकी सब तो कॉपी ही करना है। तो इतना प्लस 1 प्लस ये 9 3 27 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद ये वाला अगर क्वेश्चन आप देखो, 4th नंबर क्वेश्चन देखो, तो पैटर्न तो सेम ही है, क्यों भी करना है, लेकिन माइनस का क्वेश्चन है। तो माइनस के लिए हम माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और ये पार्ट को लिख लो, x माइनस 2 से y को मल्टीप्लाई कर लो 2y अपॉन 3 होल स्क्वायर, ठीक, होल क्यूब। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। फॉर्मूला जितना ज़्यादा आप लोग लिखोगे आप लोगों को उतना ज़्यादा याद होगा, ये याद रखना कि जितना ज़्यादा आप लिखते रहोगे आपको याद हो जाएगा। तो अब इसका क्यूब कर लो, x का होल क्यूब माइनस 2y अपॉन 3 का होल क्यूब माइनस 3, अब x स्क्वायर और यहाँ पर y 2y अपॉन 3 प्लस 3x, और जो सेकेंड पार्ट है उसका आपको स्क्वायर चढ़ा देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो x का क्यूब तो x का क्यूब ही होगा, माइनस 2 का क्यूब 8 y क्यूब अपॉन ये 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर तो कुछ भी क्यूब वैसा है नहीं, काट दो, 3 से 3 कट रहा है, तो आपका आ रहा है 2x स्क्वायर y। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 3x, यहाँ पर देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आपको करना है 4y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब यहाँ 3 से ये 3 कट रहा है, तो अब एक स्टेप और बढ़ गया हमारा, x क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27 माइनस 2x स्क्वायर y प्लस यहाँ पर 4 है, x y स्क्वायर है और नीचे 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 7 में बच्चों अब हमारे पास ये नंबर्स वाले क्वेश्चन आ गए, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर 99 का क्यूब है, तो 99 का जो क्यूब है इसको मैं लिख सकती हूँ ना 100 माइनस 1 का होल क्यूब, है ना, 100 माइनस 1 का होल क्यूब, मतलब ये माइनस वाली आइडेंटिटी में आ गया। अब यहाँ पर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी होती है ना, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लो 100 माइनस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पे 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और ये 100 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्यूब है तो ये 2 0 3 बार लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से 3 बार लिखा जाएगा, तो इसका क्यूब हो गया माइनस 1 माइनस ये हो गया 300, और इसको आप 99 मत करना, इसको आप ऐसे ही रहने देना, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। ये तो मैंने सेम कॉपी मार लिया, माइनस 1 इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2 0 2 0 4 0 हो गए, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब आप ये वाला और ये वाला प्लस में है ना, दोनों को प्लस कर दो, तो ये लास्ट में बस यहाँ 1 आने वाला है, तो ये लिख दो 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और फिर 1, और ये माइनस माइनस क्या होता है। अच्छा एक काम करते हैं, और ऐसे ना करके यहाँ देखो ये 1 से तो 1 ही कट गया हमारा, तो हमारे पास तो केवल ये और ये नंबर ही बचा है, 1 2 3 4 और यहाँ 3 है। ठीक है, इसको माइनस करना है आपको, तो बस माइनस कर लो, 0 0 0 0 और 10 में से 3 गया 7 और ये हो गया 9 और ये तो कट ही गया, तो ये हो गया हमारा आंसर, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी रफ वर्क के आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किया है हमने। ठीक है, तो चलो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो 102 का होल क्यूब करना है हमें, 102 होल क्यूब। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन 102 के होल क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, प्लस की आइडेंटिटी है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये वाली लगाएंगे। तो ये हो गया 100 प्लस 2 होल क्यूब, मतलब वैसे ही क्यूब कर लो, तो 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और ये 100 प्लस 2,
फॉर्मूला देख के हमने बस ये नंबर्स देख देख के पुट कर दिया। अब सॉल्व करने का वही मेथड है, 2 0 को 3 बार लिख लेंगे, प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6 600, और यहाँ पर ये 100 + 2 ही रहने देना। ठीक है, हम कैलकुलेशन इजी करना चाह रहे हैं इसलिए 2 2 4 2 6 प्लस 8 प्लस इसको इसे मल्टीप्लाई कर लो, 60,000 हो गया, प्लस 6 2 जा 12 1200 हो गया। सारा कुछ तो प्लस में ही है तो प्लस में कर दो, पहले 8 आ जाएगा, उसके बाद ये 4 नंबर है ना, तो 0 2 1 4 नंबर तक तो हमारा हो गया, फिर ये 6 हो गया 5वां नंबर, 1 2 3 4 5वां नंबर हो गया, 10 बचा हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो तो अब अच्छी बात है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 998 का होल क्यूब, 998 के होल क्यूब नंबर बड़ा है तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 बना दिया, 998 होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1000 - 2 होल क्यूब। ठीक है, आइडेंटिटी तो सेम लगेगी, माइनस वाली है, मैं लिख देती हूँ फिर भी एक बार, AQ - BQ - 3AB A - B, यहाँ पर लिख दो 1000 - 2 होल क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 1000 का क्यूब करना है, -2 का क्यूब करना है, -3 × 1000 × 2, और यहाँ लिख दो 1000 - 2। ठीक है, तो ये पार्ट मैं इरेज कर देती हूँ, हमें जगह मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा फिर। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखो ये 3 0 है, 3 0 को 3 बार लिखना है, तो 1 2 3 एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया। ठीक है, -2 का क्यूब 8 -3 2 जा 6, ये बन गया 6000, और ये 1000 - 2 ही लिखे रहने देना। फिर ये 1 2 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, -8 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 3 0 3 0 6 0, और माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, और फिर 3 0। ठीक है, अभी देखो अब क्या करेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट प्लस में होता है, इसको प्लस कर लो, तो नंबर काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपका 1 2 आ जाएगा, कितने जीरो हैं 4, तो 1 2 3 4, और फिर वो उतार लो 1 2 1 2 3, माइनस माइनस प्लस दोनों होगा प्लस, साइन माइनस का लगेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये जीरो की जगह पे हम लिख देंगे 8। ठीक है, अब आपको इससे माइनस करना है, तो आप इसको लिख के भी नीचे नीचे माइनस कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। मैं सिंपल कर रही हूँ, आप इसको ऊपर नीचे लिख के जैसे सिंपल करते बच्चों वाला वैसे कर सकते हो। तो 10 में से आप क्या करो, यहाँ पे नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, ये दोनों तो हो गए 9 9, तो 9 9, ये हो गया 1 1 0, फिर यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, ये दोनों हो गए थे 9 9, ये कट गया, तो 9 9, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्रैक्टिस करते रहना।